स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। किसका प्रश्न है? जय श्रीमन नारायण प्रभु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मुझे इतना पूछना है कि जैसे शॉप खोलते हैं तो कई बार पूजा करने में लेट हो जाता है, 12 बजे से ऊपर का टाइम हो जाता है, तो क्या हम दीपक जला सकते हैं या नहीं? हाँ, कभी भी खोलो तब जलाओ। ठीक है, श्रीमन नारायण प्रभु जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो क्या मुझे भी इसी वजह से मेरे पति से कोई कुछ भी जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है? तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी, हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजा थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाई उसको कि हाँ, नहीं? देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी, उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस ख़त्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं गुरुजी, सबसे ज़्यादा दुख वो देखने से भी ज़्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही तो है। अभी भी उनका उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर के अब उन नहीं है? एक के साथ वो एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी, मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है। बताइए आप मैं क्या करूँ? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूँ? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी, ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है। ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी, ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं। वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी इतना होगी। कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही अभी तक चाहती डर हूँ। नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी, ईमानदारी के साथ अच्छी रहते हैं तो हमें ये पत्नियां हैं। मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी, वो देखें या ना देखें, लेकिन मैं दिखाऊंगी जरूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी कुछ थोड़ा भाई, उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होके चलोगे तो फिर आपकी बेटी, आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान दे के जाइए।
ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया, अब आप पड़े हैं। इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन उन्हीं आए। के घर में तो थे वो, उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास के का यहाँ घर थी। और आपका घर अलग अलग है। हाँ वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी, हाँ, तो अभी एक छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई तो उनके साथ रहती हैं। उन्होंने खुद ही सबको अलग अलग मतलब तो कर दिया। सास का घर अलग है। हाँ तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को। तो देवर मतलब सास दरवाजे पे सास बैठी पहरा दे रही थी कि उन्होंने कोई आ ना जाए। वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसे ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे, हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ, हर गलत चीज में मेरी सास ने मतलब उनका शुरू से साथ द्वारे पे दिया। सास बैठ के ताकती रहती है कोई आ ना जाए मेरे गुरुजी। छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बात तुम्हें मत चला कर। ये ऐसा ही है, कौन बोलता? सास बोलती हैं। किसको? आपको? हाँ मैं पागल हूँ। सास बहुत होशियार है जो अपने मैं छोरा पागल ही को गुरुजी, मैं पागल पड़ोसन ही तो के हूँ साथ कि सेट मैं करवाए इतना कुछ रखी है। देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। हैं? मैं पागल ही होंगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में। दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमान नारायण जी। जी। ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते। हाँ, जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी माला से। जाप करो तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नेती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसा दौड़ के टीवी के पास आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोलते। खुश और वो रहो। कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है, बचपन उनको से राधे राधे संस्कार बोल दो आएंगे। आप भी। बिल्कुल, बच्चे को सार्थक राधे नाम राधे। है, सार्थक। सार्थक को राधे सार्थक राधे। और एक वेद। सार्थक और वेद को राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, कैसे हैं गुरुजी? कृपा है। गुरुजी कानपुर से आए हूँ मैं। कानपुर कब आएंगे गुरुजी? कानपुर कब आएंगे आप? कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं नहीं, उस कानपुर। बताइए कब आएंगे? आएंगे। ठीक है गुरुजी, हम लोग बुलाएंगे आपको। ठीक है, बुलाना। गुरुजी मेरे पति की तबीयत खराब रहती है, उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हम्म, हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन के डिप्रेशन? हाँ, अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। हाँ। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं, सोते नहीं है रात में, कहते हैं ना कि मैं तो डिस्प्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। फिर वापस आ जाते हैं हाँ कि नहीं आते? गुरुजी वो सोते नहीं है जल्दी, कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, बस सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या होगा। तो डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे? पता नहीं। गुरुजी उनको बोल दीजिए कि कथा सुना करे। मुकेश नाम है। मुकेश? हाँ, बोल दीजिए। भाई मुकेश, डिस्प्रेशन में ना जाया करो और मन लगा के कथा सुना करो। यदि आप कथा सुनेंगे रुक जाइए। तो आपका परिवार बचेगा। गुरुजी और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये गुरुजी। डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा, हाँ, लेकिन वो सोते नहीं है बस। तो ऐसे रात भर जागते रहते हाँ, हैं? जागते रहते, बच्चों को देखते रहे, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमको ना कुछ हो जाए। मतलब आपको देखते रहते हैं बैठे हैं? हाँ, बस सोते नहीं है जल्दी, पूरी रात? पूरी रात नहीं तो सोते आपके हैं। पति बहुत अच्छे नहीं है? पता नहीं, मानते बहुत आजकल है। के पति वो देखो कितनी परेशान हैं। उनके पति पड़ोसनों को देख रहे हैं और आपके पति अच्छे आपको देख रहे हैं। गुरुजी
गुरुजी मैं एक भजन सुनाना चाहती जो आपको ढोंगी पखंडी करता है। मेरे से बहुत हरतुज करते हैं वो लोग कि तेरे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, सुना। भीख मांग के वो घर बनवाते हैं, अपने पैसे से क्यों नहीं बनवाते हैं। सुनाओ। मेरे सदगुरु का महिमा अपार अनाड़ी क्या जाने, मेरे सदगुरु का महिमा अपार अनाड़ी क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरे सदगुरु का महिमा अपार अनाड़ी क्या जाने। सदगुरु का महिमा पूछो भगतन से, सदगुरु का महिमा पूछो भगतन से, ऐसा न मिल गई ना गुरु भगवान या नाड़ी क्या जाने, ऐसा न मिल गई ना सदगुरु हमारे या नाड़ी का जाने। गुरु जी का सेवा देख के ऐसा न मनवा मोर करे हो राम, गुरु जी का सेवा देख के ऐसा न मनवा मोर करे हो राम। रही जयती हम यही नगर में, जयती ना अपना घरे हो राम, रही जयती हम यही नगर। सुनो राधे राधे गुरुजी। सुनो सुनो, डिस्प्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन होता। गुरुजी हमको ना उतना पढ़े लिखू नहीं, हमको बोलो, हम बता रहे हैं, बोलो डिप्रेशन। डिस्प्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन। हाँ गुरुजी ऐसे बोलना है। पति कहाँ चले जाए, डिप्रेशन मतलब चिंता तनाव, हाँ। उनसे ऐसे बोला योग करो। भी नहीं करते हैं हाँ, जल्दी। पति चिंता में रहते हैं। किस में रहते हैं? चिंता में। चिंता को और चिंता जो और है डीप में, उसे डिप्रेशन कहते हैं। और गुरुजी तनाव। मैं 2023 में आपसे दीक्षा ली थी, तो 11 माला नहीं कर पाती, छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई बात नहीं, जितने हो जाएं। और गुरुजी अमन को शिवा को बोल दीजिए कि लड़ा ना करे, बहुत लड़ते हैं, दोनों बहुत लड़ते हैं। अमन और शिवा, शिवा बोल दीजिए। ठीक है, अमन और शिव ना लड़ा करो, आप पढ़ाई में ध्यान दे दोनों। पढ़ाई में ध्यान दे दोनों। हाँ, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमान नारायण गुरुदेव जी। मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जो कहीं मेरे बिना राजी का पत्ता ना अंत और पूरा की बात मेरे बिना राजी के पत्ता ना हरते। एक बार जो बोलने और एक लंकु जो बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सही है। बताया के बारे में क्या है? तो कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा करोगे भी तो होगा क्या? जो कर्म करने के बाद ईश्वर को देना होगा, देना तो उन्हीं को है, वही देंगे। तुम इच्छा करोगे भी तो होगा क्या? करते रहो इच्छा। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई। निर्जला 81 का व्रत रहे ना, भीम 81। हाँ। तो अग्नि दौड़ती है सारे शरीर में, काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, तो आपके पूरे शरीर में आग दौड़ती है, गोबर भी डालना पड़ता है, जलन पड़ती है जलन। तो खा लिया करो कुछ। ना कुछ भी नहीं खाया, जल भी नहीं पीते हैं। तो पी लिया करो जल, खा लिया करो कुछ। अगर मैंने गुरुदेव से पूछ के देखो 5 साल है कि मुझे गुरुदेव अच्छा ले आपते। अरे तो अब आग दौड़ रही है तो क्या करोगे? वो जोड़ के जल पीछे तो पड़ते हैं। जितना सद है उतना रहो। आग ना दौड़े, नहीं आग कहीं चिंगारी भड़क ना जाए, और लड्डू नहीं गोपाल जल को जलू गए तो समस्या। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते हैं पंखा। क्यों? जो कहते हैं ये बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अच्छा, हाँ मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं हाँ और अपना वाला नहीं बंद करते। हाँ। और लड्डू गोपाल को और घर से लिखा रहे जा ले जा मई वृंदावन चली जा। तो आपके पति पूजा नहीं करते, ना भगवान की भक्ति नहीं करते, ना किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। बकरी, बकरी चराते हैं, बकरी चराते हैं। अच्छे। हाँ। कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। तो बकरी कितना दूध देती है? ये बकरी तो 1 किलो भी दे दे, 2 किलो भी दे, सब तरह की बकरी हैं। तो बकरी चराते हैं बड़ी आनंद से। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ
आपका पंखा बंद तो नहीं करते? ना भगवान की बस करते हैं। भगवान जी का पंखा बंद कर देता हूँ। राधे राधे। तो आप ले आना, उनको समझाएंगे कि भगवान का पंखा ना बंद। ना तो आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। कोई बात नहीं। यानी वो कहते ढोंगिए उड़ रहे हैं, बेल खेल रहे हैं। सही तो गुरुदेव। उनसे बोलो तुम भी ऐसा थोड़ा बहुत मैं ढोंग कर नहीं लो। सुनती, मैं तो उठ के घर चली जाती हूँ। मैं नहीं सुनती, मैंने मेरे पिता का अपमान कर रही हूँ, मैं नहीं सुनूंगी। सही है। चलो उनको ले आना, उनको लाओगे तो उनको भी समझाएंगे। उनको बोलना कि 300 वृद्ध माओं की सेवा करने को यदि ढोंग कहते हो तो ऐसा तुम भी कर लो थोड़ा सा ढोंग। कहती हूँ मैं, तो मेरे बच्चे भी नहीं मानते। 30,000 लोग भरपेट भोजन रोज करते हैं, बोले तुम 300 लोगों को रोज कराओ, तुम भी थोड़ा सा ढोंग कर लो। बोल दिया करो देवर बोल को। देती हूँ। और 2 बच्चे हैं मेरे, पढ़ते हैं, हाँ। गेम खेलते हैं। एक फोन ला के बागू दे दो, एक बागू दे, दोनों को फोन दे दो ला के। मुँह तो कहता मम्मी पागल हो गई है। कथा सुना करो, उनको लाना, हम ना समझाएंगे। सुनते। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरे पति बहुत पीते हैं। शराब पीते हैं? हाँ। तो आप भी पीती हो? है? नहीं मैं नहीं पीती। कितने साल से शराब पी रहे हैं? उन्होंने जब से लड़का होया जाती पीने लगे। तो लड़के के होने की खुशी में पी रहे हैं? हाँ पता नहीं। अब लड़का कितने साल का हो गया? 7 में चल लिया। तो 7 साल से शराब पी रहे हैं। हाँ। तो बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? जो तुम्हारी कृपा है, तुम ही सेवा करोगे। बात कराओ उनसे, कहाँ है? आए हैं? वे नहीं आए, वे नहीं। तो मैंने उनको- कहा बहुत चलो चलो, नहीं आए। उनको लाते तो समझाते। समझाना बस समझाया ही जा सकता, शराबी को और क्या किया जा सकता। श्री गुरुचरण कमल पदभ्यो नमः। मैं 2022 में सेवा निवृत्ति के बाद गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण किया, भागवत कथा पोथी पाठ करवाया, अन्य क्षेत्र में भी दिया, और 2 वर्षों तक तो मैं सेवा निवृत्ति के बाद आचार्य जी का काम करता हूँ, पंडिताई। अच्छी खासी आमदनी होती है हर महीना। गौरी गोपाल आश्रम के नाम से हमारी धर्म पत्नी जो है एक 10% अंश निकलवाती है, और उससे फिर अभी आज से मैं पोथी पाठ करवा रहा हूँ। वाह। तो मैं गुरुजी से यह करबद्ध प्रार्थना करके जानना चाहता हूँ कि एक बार पोथी पाठ हो गई, आज फिर करवा रहे हैं, तो क्या प्रतिवर्ष मैं कराने की अगर इच्छुक हूँ तो करा सकता हूँ? ये दास अनिरुद्ध, हम हर महीने में 2 पाठ सुनते हैं, 2 बार पाठ कराते हैं, मतलब साल के 24 पाठ हम हमेशा कराते हैं 12 महीने। तो ये दास जी तो आप भागवत जी देखो, जितना अधिक जी सुन लो ये पुण्य है, तो जितना अधिक से अधिक करा सकते हैं करा सकते हैं। हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं 70 वर्ष के हो गया, जाने का तो जाना ही है, आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर पदाधिकारी से सेवा निवृत्त हुए, पत्नी बेटी बेटा सब जो है बहुत अच्छे विचार के हैं, सब धर्मावलंबी हैं। तो हमारी इच्छा है कि मैं प्रतिवर्ष 6 महीना पर यहाँ आऊँ। अच्छा है, आप आइए, और आप जो कर रहे हैं वो बहुत शुभ कार्य पोथी है। पाठ और अन्य क्षेत्र, जरूर। ये मैं संकल्प ले लूं कि जब तक हम लोग दोनों हैं उसको पूरा करें। भगवान की कृपा से पेंशन भी मिलता है, आचार्य जी से भी अच्छा कमाई हो जाती है। तो गुरुदेव का अच्छा है, जब धन है तो उसे धर्म में ही लगाना चाहिए। आपका विचार बहुत उत्तम है, जी। खुश रहिए, श्री गुरुचरण कमल पदभ्यो नमः। सुखी रहिए। जय श्री महाराज जी। हैं? जय श्री महाराज। पूरा बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन मैं नारायण। बरेली से आई हूँ, जानते भी हो रहे हो आप तो, मैं तो हर महीने आती हूँ। बरेली? हाँ जी। झुमका गिरा रे? जब आप जाओ ना तभी गिरवाऊंगी। अभी मिला नहीं झुमका है? नहीं मिला है, बस गिरा है। बहुत बड़ा झुमका है साहब महाराज जी। बताओ। मैं ये कह रही थी, जैसे हम पूजा करते हैं ना सवेरे, तो तांबे के लोटा में जल रख देते हैं, ठीक? तो वो जल दूसरे दिन बासे जले को बच्चे चढ़ा देते हैं। वो ताजी मतलब भर के ताजी तांबे के लोटे में नहीं चढ़ाते। तो जो नहाते हैं और नहाए, और वो जल रात वाला होता है उसे सूरज पे चढ़ा देते हैं। वो चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए? ताजा चढ़ाओ तो अच्छा है, जी? ना हो ताजा चढ़ाओ तो अच्छा है, अच्छा। ना हो तो फिर ठीक है। नहीं है, जल तो है। तो ताजा चढ़ाओ। नहीं, उसे चढ़ाने से कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी कुछ नहीं है, पर ताजा हो तो अच्छा। ठीक बस है ऐसे महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए।
राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि समर्पण करना चाहिए भगवान जी के आगे, तो समर्पण सिर्फ बोलने से हो जाता है या उसके लिए कुछ करना पड़ता है, या कैसे होता है समर्पण? समर्पण बोलने से नहीं होता, समर्पण व्यवहार में दिखता है। कैसे दिखता है? जैसे जो ईश्वर परिस्थिति निर्मित करें, सुख या दुख, हानि या लाभ, जो हर परिस्थिति में ईश्वर के अधीन रहे, हर परिस्थिति में परमात्मा की कृपा माने, कोई शिकायत ना हो, उस समर्पण के भाव को उस परिस्थिति में अनुकूल रहे, यही समर्पण है। अब मैं कहूं दिन भर कि मैं समर्पित हूं, समर्पित, पर जरा दुख आ जाए तो मैं व्याकुल हो जाऊं, तो काय बात का समर्पण है? समर्पण का मतलब ये है कि सुख दुख से छू ना पावे, ना सुख में वो रमे, ना दुख उसे परेशान करे, वो हर हाल में भगवान के आश्रित रहे कि ये सब ईश्वर का प्रसाद है, जो सुख है जो दुख है वो सब ईश्वर का है। इस विचार को, इस शरणागति को समर्पण कहते हैं। अगला एक और प्रश्न था कि हम लोग जैसे सब यहाँ पे बैठे होंगे, हम सब भगवान में मानते हैं, सब भगवान को पसंद करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हम पे है या नहीं है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? सब भगवान मतलब अब जैसे हम उनसे प्रेम करते हैं, वो भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, कैसे पता चलेगा हमें? भाई, माँ अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करती है कि बच्चा अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करता है? माँ अपने बच्चे से, है ना? माँ जितना प्रेम करती है बच्चे से, बच्चा उतना प्रेम कर ही नहीं सकता अपनी माँ से। वो जितना करेगा वो केवल 10% होगा या 20% होगा। माँ जितना प्रेम करती है बच्चा चाह के भी नहीं कर सकता। उसी तरह भगवान जितना प्रेम भक्त से करते हैं उतना प्रेम भक्त भगवान से कभी कर ही नहीं सकता। जितना करेगा वो 10-20% होगा। तो भगवान का प्रेम ज्यादा है भक्तों पर, भक्तों का प्रेम कितना भी ज्यादा हो पर वो कम ही है ईश्वर के प्रेम के आगे। इसलिए देखो ना, जब हम ईश्वर को जानते नहीं थे, जब हम माँ के पेट में थे, तब तो हम नहीं जानते थे। तब उन्होंने हमारे लिए आंखें दे दी पेट में ही, पांव दे दिए पेट में ही। जब हम पैदा हुए, जब हम छोटे थे, तब भी हम, जब हम 5 साल के थे तब भी हम भगवान को कहाँ जानते थे। लेकिन 5 साल के थे तब भी ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, आंख दी, पांव दिया, पुराने दांत तोड़े, नए दांत लगवाए। तो ये परमात्मा की ने गतिविधि थी। तो परमात्मा का तो 12 महीने 24 घंटे भक्त पर नजर है। तो हर क्षण ईश्वर का जो बदलाव हमारे शरीर में, वो ईश्वर का बदलाव है। तो भगवान जितना, हम तो सो जाते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब भी परमात्मा हमें याद रखते हैं कि हमारा भक्त सो रहा है। सोते समय तो हम बिल्कुल मुर्दे की तरह हैं, पर उस समय दृष्टि ईश्वर की तब भी है। इसलिए भगवान को माता कहा गया, त्वमेव माता। इसलिए कहा है मात पिता तुम मेरे। जैसे बच्चा सोता है तो माँ जाग कर उसकी रखवाली करती है, जरा भी कुन्न मुन्न किया तो माँ जाग जाती है। ऐसी भक्त सोता है निश्चिंत, पर भगवान उसके लिए जागते हैं। इसलिए तो भगवान मंदिरों में खड़े हैं, बैठे हुए भगवान कहाँ हैं? कम जगह है जहाँ भगवान बैठे हुए हैं। सदा अपने भक्त के लिए एक पांव से खड़े रहते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। कब भक्तों को जरूरत पड़ जाए, कब दौड़ना पड़े। बस एक आखिरी प्रश्न था, मेरे कोई जानने वाले, ये प्रश्न उनकी तरफ से है। उनको एक प्रॉब्लम है जिसको OCD कहा जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जैसे जर्म से फोबिया टाइप का हो जाता है, डर हो जाता है, और हर चीज़ को करने का एक पैटर्न बन जाता है। तो मतलब जैसे फिजिकल जो बीमारियां होती हैं वो हम लोग देख सकते हैं, पर कि जो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो दिखते भी नहीं, और शायद लोग समझते भी नहीं आजकल के टाइम पे। तो उन्होंने मेडिकेशंस भी लिए हैं काफ़ी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। तो उन्होंने मुझे बोला था कि महाराज जी से पूछना कि हमारे शास्त्रों में या कहीं भी ये चीज़ों का वर्णन किया गया है मेंटल प्रॉब्लम्स का, और अगर किया है या नहीं किया तो इसका क्या निवारण हो सकता है, इसको ठीक कैसे किया जाए? देखिए, ये जितनी बीमारियां हैं मेंटल इत्यादि, जो मानसिक तनाव है, मानसिक बीमारियां बोलते हैं इसको। एक शारीरिक होती है, एक शारीरिक रोग होता है, एक मानसिक रोग होता है। तो ये मानसिक रोग है। इस मानसिक रोग में 2 चीज़ें कामयाब हैं। पहला तो हम आयुर्वेद औषधियाँ लें, दूसरा हम शांत चित्त से सत्संग करें।
संसार की हर बीमारी का उपचार है शांति, और शांति कहाँ मिलती है? सत्संग में। इसलिए उनसे बोलिए कि भगवान के पास ऐसा कौन सा रोग है जिसका उपचार ना हो। जब वो भगवान की कथा सुनेंगे प्रेम से तो भगवान उनकी व्यथा सुन लेंगे प्रेम से। बस एक बार भगवान की कथा धीरे धीरे सुने। डिप्रेशन, कितने लोग बैठते हैं बताते हैं कि हमने कथा सुनी, हम डिप्रेशन से बाहर आ गए, चिंताएं थी बाहर आ गए। तो ये सही है, डॉक्टरों के पास कितनी भी टैबलेट वो दे दें, पर डिप्रेशन की कोई बीमारी थोड़ी होती है। चिंता है, अब इसकी क्या बीमारी? अब जैसे किसी को चिंता है कि बेटी बड़ी हो गई, अब ब्याह करना है। अब ये माँ बाप को चिंता खाई जाती है कि बेटी का ब्याह, बेटी का ब्याह। लेकिन जब ये चिंता करते हुए जब वो सत्संग करते हैं तो सत्संग में बोला जाता है कि जिस परमात्मा ने बेटी बनाई है, क्या उस परमात्मा ने बेटी के लिए वर ना बनाया होगा? तुम चिंता क्यों करते हो? जिसने बेटी बनाई वो वर बनाया होगा, समय आने दो हो जाएगा। इतनी सी बात माँ बाप को समझ में आ जाए तो वो भगवान में झुकाव कर लेंगे कि भगवान जब चाहेंगे हो जाएंगे। वो चिंता से तुरंत मुक्त हो जाएंगे कि मैं क्यों चिंता करूं, जिस परमात्मा ने बनाया है उसे चिंता होगी। हम केवल कार्य करते रहें, प्रयास करते रहें। तो जब व्यक्ति भगवान से जुड़ के ऐसी पॉजिटिविटी से भरता है, देखो तुरंत चिंता दूर हो गई ना कि बेटी के ब्याह की चिंता है। लेकिन जब वो भगवान पे आश्रित हो जाएगी या हो जाएगा कि भाई भगवान ने बनाया ही होगा, वो ढूंढ के देंगे। तो संयोग ऐसे होते हैं कि जिनसे कभी जान परिचित नहीं थी, अचानक उनसे शादी ब्याह के संबंध हो जाते हैं। मतलब होनहार जो होना वो होके रहेगा, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। इसलिए भगवान पे आश्रित रहो। हमारे करने से भी कुछ नहीं होता, करते रहो सारी जिंदगी, पर जब भगवान पे छोड़ते हैं ना तो भगवान सब करते हैं। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भगवान के आश्रित होने की जरूरत है बस। राधे राधे, दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में स्टाफ का कोटि कोटि नमन। जी मेरा प्रश्न है, जैसे हम भक्ति करते हैं तो किसी को जैसे हमसे कोई पूछता है तो बताना चाहिए कि नहीं? क्या बताना चाहिए? क्या पूछते हैं लोग? जैसे कि तुलसी पहनते हैं तो क्या लोग पूछते हैं कि तुलसी क्यों पहने हो? उनसे बोलना कि तुलसी भगवान की पत्नी है और भगवान को प्रिय है, तो भगवान के ऊपर चढ़ती है, भगवान का प्रसाद है, तो भगवान का प्रसाद हमने अपने गले में धारण कर रखा जी। और जैसे गुरुजी हम वो टीवी पे वो सुनते हैं संकीर्तन, तो गुरुजी हम मतलब कि हृदय से सुनते हैं तो हमारे नेत्रों से आंसू निकलते हैं। अच्छा है, भगवान की याद में भगवान के लिए रोना बेहतर है। बस यही। गुरुजी राधे राधे, पाँव गोड़ लगे। खुश रहिए। जय श्रीमनारायण गुरु जी। जी गुरु जी, हम 2015 से आपको ढूंढ रहे थे। 19 में जाकर आपका पहला भजन सुने थे, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। उसके बाद हम सोचे कि ये हमारे गुरु के लायक हैं। फिर 19 से लेकर 22 तक बहुत शोध किया हमने कि ये सही बात है कि नहीं, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं तो आज उस संत के बारे में बहुत सुने थे। तो 22 में आपकी कृपा हुआ, राधा रानी की कृपा हुई तो हम यहाँ पहुँचे। तो पहले हम देखे कि नहीं, हमारे गुरु बनाते हैं हम उनको, तो आप बोलते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। बिल्कुल। तो पहले हम आप जो बोलते थे कि वृद्धा माँ को देखिए, वृद्धा माँ को देखे, बहुत सेवा अच्छा लगा हमको। फिर उसके बाद अन्न क्षेत्र भी आपका देखा हमने और संत सेवा भी देखे। फिर आपका कथा भी सुना, मैं दिल में हो गया कि नहीं, अब हमारे गुरु बनाना ही चाहिए। और शादी की सालगिरह था 26 फरवरी 2022, उसी दिन आपसे दीक्षा लिया और आपको गुरु बनाया मैं। अब आपके ऊपर मैं एक फ़ोटो बनाया हूँ अपने दिल में, उसमें थोड़ी सी कमी है। मैं सोच रहा हूँ कि बड़े गुरु जी हैं उनका भी फ़ोटो डालूँ, डाल सकते और हैं। एक नाम मैंने बनाया है आपके लिए, आपके आज्ञा हो तो मैं बोल सकूँ? बोलो।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वृंदावन महाराज गौरी गोपाल युवराज श्री ये केवल गुरुजी महाराज की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये बात केवल भगवान के लिए होती, किसी व्यक्ति के अनंत लिए कोटि नहीं। की सेवा आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको ठीक है, आपका वृंदावन भाव महाराज अच्छा है, नाम पर डाला जो गया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत सोचिए करोड़ों ब्रह्मांड के नायक कौन हो सकते सर हैं? अभी आप तो भगवान। हमारे करोड़ों सेवक के लिए आपसे जो दीक्षा लिया है जी, आज उसके लिए तो आप वही हैं। ठीक है, वो आपका हाँ, प्रेम है, अच्छा एक है। और दूसरा आपके जो सामने खड़े होते तो जो जैसा हमारे स्कूल के पीरियड में था ना, जो याद करे सब भूल जाते हैं, हाँ वही है। हाँ अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि हमारे मुंबई में हम एकादशी करते हैं तो ब्राह्मण के लिए हमको ब्राह्मण नहीं मिलता है, तो हम जो कुछ दक्षिणा दान करते हैं तो साल में एक बार हम यहाँ आ पाते हैं, तो वो जो छुट्टा होता है जो 100 या 200 जो भी होते हैं, तो वो छुट्टा हम अपने पास रख के बंदा हम कहीं किसी को दें कि वो यूज नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, आप छुट्टा बंधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लक्ष्मी कहती है कि घर में वो यूज ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसरगा हुआ है। ये भी सही बात है कि जो निकाल दिया उसको फिर उसको मत यूज करो, ये भी सही है। अच्छा। पर उसे जैसे चिल्लर ज्यादा है तो उसे मुस्तैक करके भी कर सकते हैं, वो भी क्योंकि घर में छुट्टा यूज होता ना गुरुजी। ठीक है, कर सकते हैं। अब 100 रुपए के 100 ही होनी चाहिए, बाकी चाहे 10-10 के मिला के करो, चाहे 50-50 के मिला के करो। अच्छा गुरुजी, एक सवाल और है जी। हमारी बड़ी पुत्री है जो यूपीएससी कर रही है, 3 अटेम्प्ट दे चुकी है, 2 अटेम्प्ट यूपी में भी दी है और 2 अटेम्प्ट बिहार में जाके दे के आई है। ये आरक्षण नाम का बीमारी गुरुजी आपके थ्रू से हम ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार को बोलिए कि आरक्षण हटाए। क्यों? 4 या 5 नंबर से या 6 नंबर से पीछे हो जाती है और 30-35 वाले को आगे बढ़ने को मिल जाता तो है। आरक्षण क्यों हटाना चाहिए? ये हमें आरक्षण नहीं मिलता है और उसमें हम पीछे हट जाते हैं, हम ओपन कोटे में हैं, ब्राह्मण है तो हम ओपन कोटा में हैं जी। तो इसके लिए कुछ करिए और आपकी कृपा बनाइए। उसके शादी के लिए भी हम कुछ कहीं बातचीत करते हैं तो कुछ ना कुछ अड़चन हो जाता है और टूट जाती है। चलो विवाह हो जाएगा, निश्चिंत रहिए और बेटी से बोलना कि और मेहनत करें। मेहनत तो गुरुजी बहुत करें। आरक्षण जिनको मिला है वो आरक्षण पाके भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण इसलिए दिया था कि हमारी ये समाज आगे बढ़े, पर वो आरक्षण समाज को आगे बढ़ने में सहयोगी तो कम बना, लेकिन वह आरक्षण ना अपाहिज कर रहा है समाज को। जी। उन समाज को जो आरक्षण लेती हैं उनको लगता है कि हमें पढ़ने की क्या जरूरत, हमें तो कम पढ़ के भी काम हो जाएगा, इस चक्कर में वो पढ़ते ही नहीं। जी। इससे क्या हुआ, वो अपाहिज होने लगे। जबकि ब्राह्मण ठाकुर को आरक्षण नहीं मिला तो उन्हें लगा कि भाई पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उनकी बुद्धि चूंकि पढ़ना ही पड़ेगा इसलिए वो आज भी बड़े बड़े पदों में आप देख लीजिए कि आरक्षण वाले जहां पहुंच ही नहीं पाते वहां बिना आरक्षण वाले जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि काबिलियत मरी नहीं है। आरक्षण ने क्या किया, आपको आरक्षण नहीं मिलता ये दुख की बात नहीं है, दुख की बात उनके लिए है जिनको आरक्षण मिलता है। आरक्षण नहीं मिलने के वालों के पास तो ये है कि भाई हमें तो करना ही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पर जिसके पास ऑप्शन है, द्रौपदी के पास जब तक ऑप्शन था तब तक भगवान नहीं आए। इसलिए आरक्षण जिसे मिला है उनको उनका सबसे ज्यादा नुकसान है। अब ये बात वो लोग कब समझेंगे मुझे नहीं पता, पर आरक्षण जिसे मिला है, ऐसा है ना कि शेर जो होता है यदि वो सर्कस में चला जाए तो उसे आरक्षण मिल जाता है, खाने पीने का बना बनाया मांस का टुकड़ा, शिकार नहीं करना पड़ता। लेकिन वही शेर जो सर्कस का है, मालिक के टुकड़ों पर पलता है, यदि वही शेर जंगल में छूट जाए तो वो शेर का शिकार कुत्ते कर लेते हैं। क्यों? शेर का शिकार कुत्तों ने क्यों कर लिया? शिकार करना बोले भूल गया। शिकार करना भूल गया सर्कस में रहते रहते। इसलिए जिनको आरक्षण मिला है उनका जीवन ज्यादा संकट में है। क्यों? क्योंकि वो
पढ़ना लिखना भूल जाएंगे। और जिस बात के लिए अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया कि हमारी समाज आगे आए, तो बताइए क्या आज भी आरक्षण मिले लगभग 60-70 साल हो गए, लगभग 70 साल। तो क्या इतने 70 सालों में वो समाज कितने % आगे आई? उनके नाम की राजनीति करने वाले राजनेता तो मलाई चाट रहे हैं और वो जहां की तहां हैं, उनके जीवन में बदलाव नहीं हुआ। ये आरक्षण जनता को लाभ नहीं पहुंचा रहा है, केवल नेताओं को लाभ पहुंचा रहा है और पब्लिक इसे समझती नहीं है। इसलिए आपको आरक्षण नहीं मिला तो आप अच्छे हैं कि आपके पास योग्य बनने की संभावनाएं हैं। जिसको आरक्षण मिला है उसके पास योग्य बनने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि वो अपाहिज हो जाएगा ना। उसे पता है कि भाई अपने साथ आरक्षण है, पर अपने साथ तो कोई आरक्षण नहीं, केवल भगवान है। मन लगा के पढ़ो। गुरुजी एक सवाल और है जी। हमारे बच्ची एक नर्स है, तो जब हमारे ठाकुर जी का भोग लगने के बाद प्रसाद उसमें वापस मिक्स कर देते हैं बर्तन में, तो जब खाना खाने को बैठती है तो उसमें प्याज लेके बैठ जाती हो। ठीक है, तो खा सकती है कि नहीं? प्याज खाना कोई पाप नहीं है, तामसी है इसलिए नहीं खाते, पर कोई खा रहा है तो वो खा रहा है। न प्रसाद, सब तो प्रसाद हो गया भोजन नहीं। हाँ, तो जब वो उनके आगे में थाली में परोसा जाता है तो बोलते हैं हमको प्याज चाहिए, नहीं तो फिर खाना छोड़ के उठ के चले जाती है। कोई बात नहीं, देखो बच्चे हैं, धीरे धीरे समझाना, धीरे धीरे बताना। प्याज तामसी है, भगवान को भोग नहीं लगती, इसलिए जो भगवान को पसंद नहीं वो अपने को पसंद नहीं, इस भाव से नहीं खाते। पर कोई खा रहा है तो वो गलत नहीं है। आयुर्वेद में प्याज को अमृत माना गया है, लहसुन प्याज को अमृत आयुर्वेद ने माना है, पर चूंकि भगवान नहीं खाते इसलिए नहीं खाते। कोई खाए तो वो पाप नहीं है। पाप है शराब पीना, मांस खाना, तो शराब और मांस का सेवन त्यागिए, लहसुन प्याज के पीछे ना पड़िए। जो ना खा रहे हैं सही है, जो खा रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, ना खाएं तो अच्छा है। गुरुजी राधे राधे जी। मैं माँ वैष्णो देवी की नगरी जम्मू से हूँ। गुरुजी मेरा एक सवाल है, मैं हमेशा अपने फ्रेंड जहाँ लोगों के साथ, जहाँ आसपास के जो लोग हैं उनके साथ अच्छे करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा करता भी हूँ, लेकिन वही लोग कुछ टाइम बाद मुझे कुछ टाइम बाद मुझे नेगेटिव बनाते हैं। इन सब चीज़ का सामना मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा भगवान को याद रखता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छा करने के लिए, लेकिन ये सब मेरे साथ क्यों होता है कि वही लोग मुझे नेगेटिव क्यों करते हैं? कौन लोग कर रहा है? मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में हैं, जहाँ कुछ मेरे जो फ्रेंड सर्कल आसपास के जो लोग हैं, तो अपनी तरफ से मैं हमेशा अच्छा करता हूँ, अच्छा ही करता। आप अच्छा करते रहिए। हाँ। लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? लोग क्या कहेंगे, पहले तो इस बीमारी को समाप्त करो। लोग क्या कहेंगे, जब तक हम ये सुनते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तक हम कुछ ना कर पाएंगे। इसलिए लोग जो कहना चाहें कहें, हमें जो करना है वो हम करते रहें। बस गुरुदेव यही एक सवाल था जो मुझे बड़ी देर से विचलित करता था। लोग देखो, एक बाप और बेटा जा रहे थे, उनके पास एक गधा था, तो वो गधे के ऊपर बैठ के जा रहे थे। यात्रा पहले के जमाने में लोग गधे से, बैलगाड़ी से करते, तो बाप बेटा दोनों गधे में जा रहे थे, तो गधे के ऊपर बैठ के चल रहे थे। तो गांव वाले बोले, देखो एक गधे के 2-2 गधे प्राण ले रहे हैं, एक गधे के ऊपर 2 गधे चढ़े। तो उनमें से पिता को लगा कि बात तो सही है, थोड़ा हम पैदल चल लेते हैं। तो बेटा बैठा गधे पे और बाप पैदल पैदल। दूसरे गांव के लोगों ने कहा, लो घोर कलयुग आ गया, कैसा बेटा है, बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे में बैठा है। तो भैया अब की बार बाप बैठ गया, बेटा उतर गया। तीसरे गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा, राम राम, कैसा निर्दयी बाप है, खुद गधे पे बैठा, बेटे को पैदल चला रहा, बिल्कुल दया नहीं है बेटे पर। तो दोनों उतर गए। जब दोनों उतरे तो आगे का गांव मिला, तो वहां के लोग बोले, देखो जरा, जब गधा है तो पैदल चलने की क्या जरूरत है।
दोनों बैठे तो समाज को दिक्कत, एक बैठे तो दिक्कत, दोनों पैदल चले तो दिक्कत। दुनिया को तो हर परिस्थिति में बोलना है, इसलिए कौन क्या बोल रहा है बोलने दो। आप अपने सुविधा के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार काम करते रहो, ये बस गलत ना हो। राधे राधे जी। राधे राधे गुरु जी। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मेरा पहला प्रश्न है कि कल्याण किसका करना है? पहले अपना ही कर लो। जी गुरु जी। पहले अपना कर लो। जी गुरु जी। फिर शादी हो जाए तो पत्नी का करना। जी। माँ बाप का करना। जी। बच्चे हो जाए तो फिर बच्चों का भी कल्याण करना। जी गुरु जी। जी, हम गुरु जी शरीर हैं कि जीवात्मा? शरीर और जीवात्मा दोनों अलग हैं। शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना, पंच में मिल जाएगा। आत्मा यथार्थ है, इसलिए मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, ये सत्य है। जी गुरु जी। गुरु जी, एक भक्तमाल सीरियल आता है, आपको करुणदास जी महाराज ने एक बार बुलाया था आपके अपने यहाँ। जी जी जी। तो उसके बारे में आप कथाओं में कहते नहीं हैं। ठीक है। बहुत जरूरी है गुरु जी, उसको जो देखेगा उसके अंदर अपने आप भक्ति जाग जाएगी। सही है। जो आप कथाओं में बताते हैं उससे तो प्रभाव पड़ता ही है, बहुत पड़ता है, लेकिन उसको जो भक्तमाल सीरियल देख लेगा पूरा, उसके ऊपर बिना कहे ही भक्ति उसकी शुरू हो जाएगी। सही है, सही है। करेगा ही करेगा। सही है। और गुरु जी अपना एक भक्तमाल सीरियल है, यूट्यूब पे रहता है, वो टीवी पे आना चाहिए था, पर टीवी के लोगों ने पैसा मांग रहे थे, उन्हें स्थान नहीं दिया, पर वो बहुत अच्छा सीरियल है, तो वो जरूर भक्तमाल करके देखना चाहिए। सही है। जीवन का अपना पूरा उन्होंने सारा कुछ उसमें लगा दिया है। जी जी। और संतों की सेवा भी करते हैं। सही गुरु जी, है। दास आपका ही शिष्य है, लेकिन उनका पूरा सत्संग जब से आता है, आज 1 साल हो गया, शायद किसी दिन ना सुना हो। सही है। और गुरु जी, हम जब यहाँ पे आए थे, कल पानी बरस रहा था, तो हम बरसाना चले गए थे। 108 कुटिया है वहाँ पे, वहीं पे रुके थे। गुरु जी आज यहाँ पे आए हैं आपके पास। सही। तो इस प्रश्न को हम आपको जब आते थे वृंदावन, तब सोचे थे मिले कि ये भक्तमाल सीरियल कैसे सब लोगों तक देखेंगे। और गुरु जी, जीवन का उन्होंने अपने सारा धन इतना कुछ उसमें लगा दिया है कि करोड़ों। और गुरु जी, उन्होंने पैसा उधार भी लेकर लगा दिया उसमें। अभी उन्होंने 22 जनवरी को गुरु जी संन्यास ले लिया है। अब कथाओं से संन्यास ले लिया, अब नहीं करते हैं, उनके जो शिष्य हैं वो लोग करते हैं अब। गुरु जी, इस भक्तमाल सीरियल को सबके पास पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। सही है, सही है। जरूर जरूर बोला करेंगे। सही बोल रहे हो जी गुरु जी। आप कहे भी थे जब गए थे वहाँ पे, तो कहा भी था बोलने के लिए, लेकिन आप गुरु जी नहीं कह पाते हैं, इसके लिए ठीक है। राधे राधे गुरु जी। जरूर बोलेंगे, चिंता ना करो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी। आपको चरणों में कुटी कुटी प्रणाम। बोलो। हम ये बच्चे से परेशान हो राधे जी। किससे? मैं अपना लड़का से। काहे परेशान हो लड़का से? इसको पढ़ाता हूँ मगर पढ़ता नहीं है, 15 दिन 10 दिन घर से बाहर भाग जाता है। कहाँ जाता है? पूछता हूँ क्या बनेगा, तो कहता मैं मालिक बनूंगा। बिना पढ़ले लिखले मालिक बन जाएगा गुरु जी। कहाँ भाग के चला जाता है? रात को नहीं आता है। कहाँ रहता है रात को? पता नहीं अब कहाँ रहता है, पूछता हूँ तो बताता नहीं। बताओ, बात कराओ। बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन। हाँ। तो भैया कहाँ रात को रहते हो? दोस्त के घर पर जाता हूँ। दोस्त कौन है आपके? कोई नहीं। बताओ। कोई नहीं। क्या नाम है दोस्त का? दोस्त का नाम बताओ। कृष्णा। कृष्णा। उसके घर रात रहते हो, तो उसकी माँ बोलती नहीं कि बेटा अपने घर जाओ? कृष्णा की माँ बोलती है। फिर आप क्यों नहीं जाते अपने घर? छत पे सो जाते हैं हम सब। उसको बताए बिना? नहीं, पता लग जाता है सुबह। तो खाते पीते कहाँ हो? उसी के घर पे। उसी के घर पे खाते हो? तो आप अपने घर पे क्यों नहीं खाते? अपने घर पे क्यों नहीं सोते? बताओ। आपका दोस्त पढ़ता है कि नहीं? नहीं पढ़ता। वो नहीं पढ़ता? नहीं पढ़ता। तो ना पढ़ने वाले के दोस्त भी ना पढ़ने वाले, तुम काहे नहीं पढ़ते ये बताओ? पढ़ते हो? पढ़ते था। अब नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ता। कहाँ तक पढ़े हो? 8वीं तक। 8वीं तक? तो बताओ आगे क्यों नहीं पढ़ना आपको? बताओ क्यों नहीं पढ़ते? ना पढ़ने के फायदे क्या हैं और पढ़ने के नुकसान क्या हैं, ये बताओ, हमें समझाओ, फिर हम भी नहीं पढ़ेंगे, फिर आप हमारे दोस्त हो जाना। बताओ क्यों नहीं पढ़ते आप? पढ़ने से फायदा है कि नुकसान?
फायदा। फायदा क्या फायदा है पढ़ने से? पढ़ने से बहुत कुछ बनेंगे हम। क्या क्या? जैसे डॉक्टर, हाँ, पुलिस, पुलिस और वकील, वकील जज, और पायलट। सब। तो आप क्या बनना चाहते हो? अभी तो फिलहाल से हैं? आपको क्या बनना बेटा बताओ? हमसे बात करो, हमारी तरफ देख के। क्या बनना है आपको? क्या सोचा है आपने? बीड़ी पीते हो? बताओ बेटा। पीता था गुरुजी। पीते थे ना बीड़ी? हाँ। सिगरेट? सिगरेट नहीं, अब नहीं पीता। अब सिगरेट नहीं पीता। पहले पीते थे सिगरेट। आपको ये सच बताओ, आपको बीड़ी पीना, सिगरेट पीना किसने सिखाया? दोस्तों ने। दोस्तों ने। तो आपका दोस्त भी आपके बराबर है कि आपसे बड़ा है? बड़े छोटे सब है सर। तो बड़ा दोस्त कितना बड़ा है आपका? बड़े। बताओ कितना बड़ा दोस्त है, कितने साल का है वो, कौन सी कक्षा में है? पढ़ते नहीं है कोई भी। पढ़ता कोई नहीं है। अब बताओ बेटा, सिगरेट पी, शराब भी पीते हो ना? हैं? शराब नहीं पीते? दारू? दारू नहीं पीता। और क्या? बीड़ी, सिगरेट बस। और सिलोचन वगैरह भी लेते हो? फिर वो सब नहीं लेते। अफीम, गांजा? गांजा तो पिए थे ना एक बार दोस्तों के साथ? पिए तो थे एक बार। नहीं पिया। सही बताओ। अच्छा ये बताओ, बीड़ी पीना किसने सिखाया? सिगरेट पीना दोस्तों ने। दोस्तों ने सिखाया। आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं सिगरेट पीने के? वही सब ला के देते हैं। वही लाके। तो आपको बताओ बेटा, सिगरेट पीना सिखा रहे हैं आपके दोस्त, आज सिगरेट पीना सिखा रहे हैं, बीड़ी पीना, कल शराब पीना सिखाएंगे, तो आपका जीवन इससे अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा। आज जो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो गंदी नालियों में पड़े हैं। जो व्यक्ति काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, वो ना सफल है। इसलिए पढ़ो लिखो बेटा, देश के काम आओगे पढ़ लिख के, पैसे कमाओगे, आपकी इज्जत होगी समाज में। भाई सिगरेट बीड़ी पीने वालों की कौन इज्जत कर रहा है? कोई नहीं। तो आपको ऐसे नहीं बनना बेटा। ऐसे ये आपके दोस्त नहीं है। ये बताओ, जो आपको सिगरेट पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं कि दोस्त के रूप में दुश्मन हैं? दुश्मन। इसलिए आपको उन लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आपके दोस्त आपके पिताजी हैं, आपके दोस्त आपकी माँ है, जो आपको बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। आप कितने साल के हो? मैं 12 या 13। 12 साल के हो। अब सोचिए 12 साल का लड़का है, ये सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है। बताओ जिम्मेदार कौन है? बोलो कौन जिम्मेदार? अच्छा ये बताओ, आपके सारे दोस्त सिगरेट बीड़ी पीते हैं ना, तो उनके माँ बाप को पता नहीं है कि वो बच्चे सिगरेट पीते हैं? पता है। तो उनके माँ बाप रोकते नहीं है कि बेटा? रोकते हैं। फिर दोस्त लोग नहीं मानते? तो दोस्तों के पास पैसे कहाँ से आते हैं बताओ? वो सब ले आते हैं घर से ही। कहाँ से? घर से। मतलब चोरी करके लाते होंगे? हाँ। चुराते हैं ना? हाँ। तो कितने रुपए चुराते हैं उन लोग? वही जाने, हम मेरे को नहीं पता। तुम भी तो चुराए थे एक बार? हाँ सच बताओ, कितने चुराए थे? सही बताओ। कभी उसने चुराया होगा, आज सिगरेट बोलाएगा, कभी आप भी तो सिगरेट ला के देते होंगे ना उनको। सच बताओ कितने चुराए थे? सच बताओ, झूठ नहीं बोलते बेटा है? सच बोलने से ठीक होता है। बताओ कितने रुपए चुराए थे तुम घर से? 30 रुपए। 30 रुपए। 30 रुपए चुराए थे। और 30 रुपए का क्या किया था? बताओ बताओ, बिल्कुल सच्ची बताओ। 20 रुपए खाए थे और 10 का बीड़ी का बंडल लिया था। 10 का क्या लिए? बीड़ी का बंडल। बीड़ी का बंडल। हाँ। फिर दोस्तों के साथ मिलके द बीड़ी। हाँ। बेटा ये बताओ, तुम अभी 12 साल के हो, लाला 13 साल के हो, तुम्हारी उम्र पढ़ने की है बेटा। मन लगा के पढ़ो, पढ़ोगे तो देखो, यदि पढ़ लिख जाओगे तो योग्य बन जाओगे, वरना सारी जिंदगी मजदूरी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मजदूरी। मजदूरी करना पड़ेगा और पैसे चुराते फिरोगे।
अब देखो आप ना सिगरेट भी पीते हो, बीड़ी भी, और इस बीड़ी सिगरेट के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में आप चोरी भी करते हो। चोरी करना अच्छा काम है कि बुरा काम है? बुरा। यदि चोरी करते पकड़े गए तो पुलिस जेल में डाल देगी, सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा, ना वहां बीड़ी मिलेगी, ना सिगरेट मिलेगी, ना माँ बाप मिलेंगे, ना दोस्त मिलेंगे। तो बताओ आप सही कर रहे हो नहीं कि गलत? गलत। तो अब से क्या करोगे? पढ़ाई। पढ़ाई क्यों करोगे? कुछ बनने क्योंकि के लिए। पढ़ लिख के आपको देश के काम आना है, समाज कुछ अच्छा करो बेटा। सिगरेट पी के तो सब बर्बाद हैं, गांजा पी के और दारू पी के तो सब बर्बाद हैं। बेटा आप कुछ अच्छा कर लो। आप कितने भाई हो? भाई 2। आप बड़े हो छोटे हो? मैं बड़ा हूँ अपने भाई से। बड़े हो। तो आपका छोटा भाई भी बीड़ी पीता है? जब आप बीड़ी पियोगे तो आपका छोटा भाई भी पिएगा ना बीड़ी? नहीं पीता। नहीं, जब आप गलत रास्ते पे चले जाओगे तो आपको देख के छोटा भाई भी तो गलत हो जाएगा ना। तो अब आप मुझे पक्का प्रॉमिस करो कि आप बीड़ी सिगरेट गांजा दारू नहीं पियोगे और चोरी नहीं करोगे, मन लगा के पढ़ोगे। पक्का? पक्का। और ऐसे दोस्तों की संगति नहीं करोगे जो आपको बिगाड़ रहे हैं। वो आपको बिगाड़ रहे हैं ना। आपके माँ बाप सबसे अच्छे हैं जो आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। जब आप बहुत अच्छे बन जाएंगे ना तो सारी दुनिया आपका सम्मान करेगी कि देखो ये बालक कितना अच्छा है, नवीन कितना बढ़िया पढ़ लिख के योग्य बन गया। फिर आपकी तरह और भी बनना चाहेंगे बच्चे। फिर उन बच्चों को देख के बताना कि देखो तुम बीड़ी सिगरेट में लगे रहे, हम पढ़ लिख गए तो देखो हम कहाँ पहुंच गए। तो बेटा पक्का आज से तुम बीड़ी सिगरेट और चोरी नहीं करोगे ना? पक्का? पक्का। पढ़ाई करोगे ना? हाँ। खाओ माँ कसम। माँ की कसम। चोरी नहीं करोगे? नहीं। क्या? चोरी नहीं करूँगा। और सिगरेट नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। बीड़ी नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। दारू शराब गांजा नहीं लोगे? पढ़ाई करोगे? हाँ। सही? सही। पक्का प्रॉमिस? पक्का। पढ़ लिख के आना। अभी कौन 8वीं में हो ना? हाँ। अब 9वीं में पढ़ोगे, इसी जुलाई में नाम लिखवा लेना। लिखा हुआ है नाम लिखा है? हाँ। अब स्कूल जाना और मन लगा के पढ़ना, ताकि स्कूल में जब आप अच्छे नंबर लाओगे तो स्कूल में भी आपका सम्मान होगा कि देखो कितना बढ़िया पढ़ता है लड़का। बहुत इज्जत होगी आपकी, सम्मान होगा। खूब पैसा कमाना और खूब सेवा करना पैसे से, माँ बाप की, समाज की, अच्छे काम करना। सही है ना? हाँ। पक्का? पक्का। अब तो नहीं पियोगे सिगरेट बीड़ी? चलो गुरुजी हम आपके पास लाए थे, आपका अपने पास रख लीजिए, ठीक है? नहीं, अभी आप अपने पास रखो, जहाँ पढ़ रहा वहीं पढ़ाओ। या दो हम बोलते हैं, समझाते हैं, मम्मी समझाता तो कहता है तुम दोनों पागल है। नहीं नहीं, अब वो समझ गया बच्चा, बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, अब वो नहीं करेगा गलती, ठीक से पढ़ेगा। गुरुजी गुरु मंत्र लिया हूँ तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो राधे कृष्णा बोल सकते हैं ना? हाँ बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण की मूर्ति लगाया हूँ। सही है। इसमें हनुमान जी का मूर्ति है या शंकर भगवान का मूर्ति है, मैं तीनों को पूजा करता हूँ, तो कोई पाप तो नहीं होगा ना? सही है, कोई पाप नहीं है। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। हम ये सवाल करे चाहिए, हम कमाई से हमें पैसा किया न बचत है? हम कतनो कमाई से पैसा बचत न हो हमरा। तो बचेगा, आप पैसे जितना कमाया करो लाके हमारे पास जमा कर दिया करो, अपनी पत्नी को दे दिया करो। नहीं, और जितना खर्चा लगे उतना लेते रहो। हम दूसरा जाति में बियाह कैले छी, दूसरा जाति में बियाह कैले छी। आप? हाँ आप। तो आपकी पत्नी पैसे बचाती नहीं है? नहीं, पत्नी पैसा हम देता है कमा के तभी बचाता है, हम तब भी है ना दूसरा जाति में ब्याह किया है। घर में मेरा बाबू माँ है ना, घर वाली के नहीं रखता, बीवी के नहीं रखता है। घर वाला कौन नहीं रखता? बीवी? बाबूजी नहीं रखता है। आपके बाबूजी आपकी माँ को नहीं रखते? नहीं, हमको बीवी के नहीं रखता है। आपकी पत्नी को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं? नहीं करता है। बहू के रूप में? हाँ, बहू के रूप में नहीं। तो आपने काहे लव मैरिज कर ली? दूसरा जाति में किया है। काहे किए? मन हुआ तभी हम किया दूसरा जाति में। तो मन करेगा तो कुछ भी करोगे? हम यही सवाल कर रहे हैं। रावण का भी मन किया तो सीता को उठा के ले आया, फिर मन के हाल देखे, बाद में सत्यानाश हो गया रावण का। ये मन सत्यानाश कराता है, इसके लिए मन को थोड़ा कंट्रोल किया जाता है। ऐसे नहीं कि मन कुछ भी कहेगा आप कर लो। अब हम अच्छा ये बताओ, आप दोनों पति पत्नी खुश हैं? हाँ, पति पत्नी हम खुश है। तो खुश रहो, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, तब भी घर में नहीं रहने देता है। क्यों? शुरू में हम शादी किया, हमको रहने दिया 1-1.5 महीना, हम घर को रहा है, इसका बाद हम नहीं रहा है। तो पत्नी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो लोग? नहीं नहीं।
तो आप अपना मेहनत करके कमाओ और आप पति पत्नी खुश रहो। तो अभी गलती किसका में है, बाबू में गलती है कि किसका में हम गलती दो? आपकी गलती है कि आपने अपने मन को आजाद कर दिया और जहां मन गया वहां कर लिया। शादी ब्याह पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। तो आपने सही किया? नहीं सही, हम एक लेकर हम सही किया है, हमको गलती हम किए नहीं, अपना जीवन बसाया था, घर बसाया। तो घर बसाना गलत नहीं है, हाँ। पर माँ बाप की राजी मर्जी से बसाना और अच्छा है। हम यही बात है, हम लड़की मेरा दूसरा, बीवी दूसरा जाति, मैं दूसरा जाति, हम बाभन है, लड़की दूसरा जाति है। पर अब कोई बात नहीं, अब जो हो गया अब प्रेम से रहो। माँ बाप की ठीक है जो मानसिकता हो, पर आप दोनों खुश रहो और जो पैसे कमाओ पत्नी को दिया करो, वो बचाएगी पैसे। नहीं गुरु जी एक बात, गुरु मंत्र लेने के लिए हम कब, हमको आज ही बोला था आने, हम आएगा सुबह 8 बजे मिल जाना, सुबह 8 बजे आ जाना। राधे राधे। राधे राधे। और किसी का सवाल इनको? ये भैया क्या कह रहे हैं? चलो अब जिनको मिलना है मैया ऊपर चलो, ऊपर मिलेंगे सबको। महाराज जी हम पहला मंत्र याद है पर पीछे का नहीं याद है, तो क्या हम श्रीमन नारायण कोई बोल बात सकते नहीं। हैं? हाँ श्रीमन नारायण बोलो। बोलो। हेलो। हाँ ये बच्ची को देना है, गुड़िया को छोड़ो मैया, ये गुड़िया को देना। आराम से आराम से, हाथ सब लोग बोलो। ये बच्ची को बोलो। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। एक लाइन सुनाओ, सबको बात करनी है। मान मेरा कहना बताओ। नहीं तो अभी ऐसे ही बोल पछताएगा, दो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिल मिट्टी में मिल। सुंदर। चलो अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर चलिए, ऊपर मिलेंगे, ऊपर बात करेंगे जिनको भी मिलना है। बाकी प्रश्नोत्तरी कल होगी, कल फिर बात कर लेना।